नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से कई वर्षों पुराना रोग भी, यानी पुराने से पुराना रोग भी जड़ से दूर हो सकता है। केवल रोग को दबाना या रोग को केवल स्थायी करना ही काम नहीं है आयुर्वेद का काम है रोग को जड़ से समाप्त करना, ताकि रोग दोबारा आपके शरीर में उत्पन्न ना हो पाए। और साथ ही साथ आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकार का अनवांछनीय रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो ही ना पाए। कैसे आप अपने आप को सुरक्षा घेरे में रख सकते हैं, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल कैसे रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये सतत प्रयास रहता है, आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करते हैं, ताकि आप अपने खान पान में सुधार लेकर आएँ, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। दिनचर्या यदि आपकी अच्छी और सुव्यवस्थित रहेगी तो आप अपने दायित्वों की पूर्ति भी आसानी से कर पाएंगे, और साथ ही साथ अपने आप को आप बलिष्ठ और मजबूत रख सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में जो हम आपके लिए नुस्खे लेकर आते हैं, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उपचार बताए जाते हैं, घरेलू नुस्खों के माध्यम से आपको आपके रोगों को ठीक करने का जो तरीका बताते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम आप सभी को याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएँ, उनको आप लिख ज़रूर लें, क्योंकि आयुर्वेद एक अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से आप आधुनिक दौर का रोग हो या पुराना रोग हो या कोई भी मामूली रोग हो या भयंकर से भयंकर कोई घातक रोग हो, हर प्रकार के रोग का उपचार बिल्कुल संभव है। बस ज़रूरत है ध्यान देने की। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आज के इस विषय पर चर्चा करें, उससे पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, क्योंकि नुस्खे, उपचार आप कोई भी चूक ना कर दे, और उन सभी को आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपने पास लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं फुलवैरी रोग के बारे में। एक ऐसा रोग जिसमें अच्छा खासा सुंदर व्यक्ति, चाहे महिला चाहे पुरुष कोई भी हो, कुरूपता से भर जाता है। यानी सफ़ेद दाग धब्बे उसके ऐसे आ जाते हैं जैसे चितकबरा जैसे हो जाता है, बहुत त्वचा खराब लगने लगती है। हालांकि समाज में कुछ भ्रांतियां भी हैं, ऐसे लोगों से छुआछूत भी रखी जाती है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि वास्तविकता क्या है, ये किस प्रकार का रोग है, क्या इसमें वास्तव में छुआछूत होती है, और अगर ये रोग है भी तो ये उत्पन्न कैसे होता है? देखिए, इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं, फूलबैरी भी कहते हैं, और चमड़ी का रोग भी कहते हैं जी। इसके होने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं। यदि आप मूली का पराठा खा रहे हैं और उसके साथ दूध पी रहे हैं तो आपको सफ़ेद दाग पड़ेंगे। यदि आप पेठे की मिठाई खा रहे हैं, ऊपर से दूध पी रहे हैं, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। आपने मीट या मछली खाई है या दूध पी के 4 घंटे के अंदर मीट या मछली खा लेते, सफ़ेद दाग पड़ेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें हर एक रोग को ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जिनसे भी उनकी गलती से शरीर में कुष्ठ रोग शुरू हो जाए, तो जैसे शरीर में रोग शुरू हो तो उसी टाइम उस पर ध्यान दें तो वहीं से वो रुक जाता है। इसके रोकने के लिए गाय का दूध और शुद्ध हल्दी, ये 2 ही काफ़ी है। गाय के दूध में तो थोड़ी हल्दी
गोल के जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ मोर के पंख से या रुई से लगाते रहें। और 5-5 ग्राम सुबह दोपहर शाम को गाय के गुनगुने दूध से हल्दी को पीते रहें। और खाना अपना दिन का 10 बजे से पहले पहले, रात्रि का सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। खाना भी ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला कर पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि आपने 2-4 गिलास खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिलास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में फुल बहरी का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है ये आपकी मेहनत पे निर्भर है। जो स्टार्टिंग के पॉइंट है ये तो आप 15-20 दिन महीने में समाप्त कर सकते हैं। जो पुराने सफ़ेद दाग हैं इसमें आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। यदि नियम से आप उसको करते हैं तो आपके सफ़ेद दाग मिट जाएंगे। जो ओरिजिनल चमड़ी आपकी जहाँ की जैसी पहले थी वैसी वो चमड़ी हो जाएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसमें रात को 9 से 10 के अंदर सोना और सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जय, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अति आवश्यक है। तब आपके खून की शुद्धता जल्दी होगी। ये कार्य आप सुबह 4 बजे से लेकर सूर्य उदय होने से पहले पहले कर सकते हैं। सूर्य उदय होने के बाद यदि हम प्राणायाम योग करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। अब यदि आपके पास टाइम है तो आप मधुकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्षासन, ये सारी क्रिया करनी पड़ेगी। उसके बाद बटरफ्लाई करके आप अपने काम धंधे पे जाइए जहाँ भी जाना है। तो आपके सफ़ेद दाग दिन दुगने रातें चौगुनी घटेंगे। मेरे पास हर महीने 15 से 20 मरीज कुष्ठ रोग के आते हैं। इनमें बच्चे भी है, जवान भी है और बुजुर्ग भी हैं। 15 दिन की जो दवाई दी जाती है उस दवाई से इनको कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाता है। 2.5-3 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मैं करनाल से आया हूँ। तो मेरे को एलर्जी थी ये, तो इसके अंदर मैंने बहुत दवाई ली है। काफ़ी सोजिश भी रहती थी, मैं चल फिर भी नहीं सकता था। पहले शुरू में दाने निकलते थे और वहाँ से खारिश होके सफ़ेद सा पपड़ियाँ आ जाती थी। मैंने बाहर से भी, यूएसए से भी और इंडिया से भी काफ़ी दवाई ली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजियाँ का टीवी के अंदर इंटरव्यू सुना, तो मेरे को वहाँ से होया भाई मैंने यहाँ चेक करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, यहाँ गुरुजियाँ ने मेरे को चेक किया तो मेरे को दवाई दी। पहली बार 15 दिन की दवाई दी तो मेरे को जोन सी बीमारी थी ये सारी बाहर आ निकली है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। अब मैंने 2 बार दवाई खाई है 15 महीने की। महीने के अंदर मेरे को 70% आराम है। मेरा नाम सरनजीत है जी, और मैं मालवीय नगर दिल्ली से आया हूँ। और मुझे अस्थमा और स्किन की प्रॉब्लम बहुत थी, कम से कम 8 साल हो गए थे मुझे। और मैंने काफ़ी इलाज कराया, एलोपैथिक का, होम्योपैथिक का, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा नेचुरोपैथी का भी कराया, लेकिन इतना आराम नहीं आया। बाबा जी के आने के बाद, दवाई खाने का और इनको दिखाने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है।
1 महीना हो गया मुझे मेडिसिन लेते हुए, उससे काफ़ी आराम है, दोनों चीज़ों में, स्किन में भी और सांस में भी। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और व्हाट्सअप मैसेजेस जो हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला व्हाट्सअप मैसेज हम ले रहे हैं गुरु जी, हिमेश जी हैं। हिमेश जी दिल्ली से ही बात कर रहे हैं। इन्होंने अपनी माता जी के लिए सवाल पूछा है, जिनकी उम्र 65 वर्ष की है। हाइपर बीपी हो रखा है इनको, और बीपी की वजह से ये कभी कभी इतने ज़्यादा निढाल हो जाती हैं कि फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, यानी अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो बीपी क्यों अचानक से ऐसा बढ़ जाता है, इसके क्या कारण है और ये जड़ से कैसे खत्म हो? देखिए, मेडिकल साइंस में तो बीपी की क्या किसी भी रोग की दवाई नहीं है। जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो शरीर को सुन्न करने के लिए दी जाती है। रोग तो रहेगा परंतु आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। अब जो आप इसको बीपी की दवाइयाँ खिला रहे हैं वो दवाइयाँ हैं कोबरे शाम का जहर, मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा, केमिकल, उसका 2 घंटे असर होता है, 4 होते हैं, 6 ज़्यादा 8 घंटे, फिर दवाई लेनी पड़ती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। यहाँ पे कोबरे शाम का जहर या मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा, केमिकल नहीं दिया जाता। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएं, जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद बीपी नहीं होगा। और जो दवाइयाँ दी जाएंगी, ईमानदार से दवाई खाएंगे तो महीने 1.5 महीने में दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी और शरीर भी नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, उनमें से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, अपना नाम बताएं। हाँ, अंजू कुमारी बोल रहे हैं हम, बिहार से, पचौड़ा गाँव है। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, बताइए। मेरा थायराइड है, तो हम जिसे दवा खाते थे, गुरुजी बताए थे ना, जी तो हम जैसे हम लोग उसका मार रहे हैं, जैसे 11 को मार्च लिए थे, जी 11 लोग लिए थे, और लहसुन लिए थे, लहसुन को दवा 5 को लिए थे, जी और सेना नमक लिए थे। जी उसके बाद से हम उसको पीस के गर्म पानी में पी रहे हैं, गिलास पानी में पी रहे हैं। जी तो पीने से हमको ना मतलब थोड़ा पैर में दर्द, मेरा घुटने में अभी पेन था, तो उसमें हल्का आराम हुआ है, लेकिन मेरा पूरा वो पैर है ना घुटना रहा था। और बोल रहे हैं कि दवा हम दे रहे हैं वो थायराइड का, तो छोड़ दूसरी और लेते रहे हैं। ये जानना चाहते हैं गुरुजी, जो उपचार कर रहे हैं उससे इनको आराम तो मिल रहा है, लेकिन जो एलोपैथ की इनकी दवाइयाँ चल रही हैं, क्या उसको छोड़ना चाहिए या नहीं? एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं सिर्फ शरीर को सुन्न करने के लिए, रोग काटने की दवाई कोई नहीं है। और मेरी दवाई के साथ किसी की किस्म की दवाई नहीं खानी पड़ती। यदि दवाइयाँ खाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ठीक होने में। उन दवाइयों का तो सिर्फ बिजनेस है, रोग के लिए नहीं है। परंतु मैं जो दवाइयाँ देता हूँ इससे हर एक रोग को जड़ से काटते हैं। बिल्कुल। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं उनको आप कम कर दीजिए, या बिल्कुल आप छोड़ना चाहें तो बंद कर सकते हैं। लेकिन जो नुस्खे आप जो आजमा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिससे आपको आराम भी मिल रहा है, उनको आप ज़रूर करें। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन रोग आपका जड़ से समाप्त होगा। ऐसे ही किसी भी प्रकार की यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर्स खुले हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, यदि आप भी किसी रोग से पीड़ित हैं, कोई ऐसा रोग जिससे आप निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, या डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम की यही विशेषता है, गुरुजी इसीलिए आप सभी को आश्वस्त भी करते हैं कि जो भी रोगी हताश हो चुका है, डॉक्टर्स के द्वारा जवाब दिया जा चुका है, या बहुत पुराना रोग है,
उसको भी स्वस्थ विचार आश्रम में बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, जड़ से रोग समाप्त हो सकता है। बस ज़रूरत है आपको थोड़ा सा मेहनत करने की और स्वस्थ विचार आश्रम आने की। हाँ, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, नियम परहेज भी पालन करना उतना ही ज़रूरी है। इसी शर्त पर आपको औषधियाँ भी दी जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आपके जहन में भी कोई सवाल है या आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और व्हाट्सएप मैसेजेस जो हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक और व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, रानी देवी जी हैं, इन्होंने अपना सवाल भेजा है उत्तर प्रदेश से और ये जानना चाहती हैं कि इनके बाल बिल्कुल उड़ चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और ये समस्या इनको अभी गत 2 वर्षों से ही हुई है और इतने झड़ चुके हैं कि दोबारा आने के कोई चांसेस नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। देखो, मेडिकल साइंस में तो बाल नहीं ला सकते वो, परंतु मेरे स्वस्थ विचार में बाल आ जाते हैं। इसके लिए आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो आप सभी को जो भी गुरुजी ने सलाह दी है, जो निर्देश दिए हैं, उनका आप पालन ज़रूर करें और स्वस्थ विचार आश्रम में आप जल्द से जल्द आ सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार के उपचार बिल्कुल संभव है और एक प्रकाश की उम्मीद होती है ऐसे रोगियों के लिए जो अपने रोग से कई वर्षों से जूझ रहे हैं, पुराने रोग से पीड़ित हैं। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं या जवाब दे दिया है या बहुत लंबा एक अंतराल बताया है कि उस पूरे अंतराल के बाद ही ये रोग ठीक हो पाएगा। तो ऐसे सभी रोगियों के लिए यही सलाह है कि एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आप ज़रूर आएँ, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से ही उपचार किया जाता है और आयुर्वेद पूरी तरह से वैज्ञानिकता पर आधारित है। प्राकृतिक औषधियों के माध्यम से आपका उपचार किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विशेष उपचार का। कॉपी और पेन लेकर आप तैयार हो जाएं, क्योंकि हम गुरुजी से अनुरोध करने जा रहे हैं आज के विशेष उपचार के लिए। गुरुजी, आज के इस विशेष उपचार में मैं जानना चाहूँगा, जो अधिकतर कभी कभार ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जैसे कहीं फंक्शन में कहीं ज़्यादा खाना खा लिया, पेट भारी हो जाता है, ऐसे में चैन नहीं पड़ता, क्या उपाय किया जाए? देखिए, कभी भी किसी से थोड़ा सा भी खाना फालतू खाया गया तो पेट अफर जाता है। इस अफरे हुए पेट को नॉर्मल करने के लिए हल्दी और काला नमक, जैसे 3 ग्राम हल्दी ले ली, 3 ग्राम काला नमक ले लिया, 1 गिलास गर्म पानी ले लिया, उसकी फक्की मारी, ऊपर से पानी पीते गए तो पेट में जो गैस रुकी थी वो ऐसे निकलती है जैसे गुब्बारे फट रहे हैं जी। और जितने भी रोग हैं हमारे लीवर के संबंधित हैं। यदि लीवर पूरा काम कर रहा है तो आपको कोई रोग नहीं है। जब लीवर के ऊपर चिकनार जम जाए, लीवर फैटी हो जाए, लीवर सिकुड़ जाए, तो फिर हमें रोगों से जूझना पड़ता है। जी। तो बिल्कुल भी जैसा कि आपने सुना सभी दर्शकों ने कि हमें कभी कभी अपने आदतन हम अपने स्वाद को तवज्जो दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट खराब हो जाते हैं या पेट भारी हो जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है, घरेलू उपचार, वो भी आपको बताए हैं। और सबसे बड़ी जो हिदायत आपको दी गई है, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें, अपने भोजन में आप ज़रूर सुधार करें। और यदि रोग आपका बढ़ चुका है, किसी कारणवश आपका रोग काफ़ी पुराना है, तो आप उसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो रोज़ाना आपको नुस्खे उपचार बताए जाते हैं, इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए जान सकते हैं।
और पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार सेहत की बात हमारे पुस्तकों का सेट आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, या इनके अलावा इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।